आज के वीडियो में हम आयत त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे। प्रीवियस चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है आयत। मैं सबसे पहले आयत के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आयत जो होता है, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आमने सामने व चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो हमारा क्या होता है, आयत होता है। जैसे आपके सामने डायग्राम है तो देखिए आमने सामने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भी भुजा 2 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की, तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि A = L/B आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और जो हमारा क्षेत्रफल होता है आयत का, जो अंदर का उसका घिरा हुआ भाग होता है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और इतना याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में होगा तो स्क्वायर ही तो हो जाएगा। जो भी यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखिए आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई किया है और 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर को इंग्लिश में सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था L/B होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो अब आपस में दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो मान लीजिए ये चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा A है और ये बता दिया गया कि चतुर्भुज जो है वर्ग है। तो आप साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जब किसी चतुर्भुज की सारी भुजाएँ बराबर होंगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक भुजा यानी कि A की वैल्यू आपको दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कैपिटल A A²। तो इसी पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, 4 स्क्वायर। अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, देखिए क्षेत्रफल हमेशा ऐसे ही निकालते हैं कि उसकी जो भी लंबाई होती है, जो भी चौड़ाई होती है, इनका आपस में गुणा करते हैं। लेकिन जो त्रिभुज होता है उसका भी एक अलग एक फॉर्मूला होता है उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए, क्योंकि ये 3 सरल रेखाओं से बनी हुई होती हैं और ये भी स्थान घेरती हैं। इनका घिरा हुआ अंदर का कोई स्थान होता है तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है कि इसको क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको कैपिटल A से मैंने इसीलिए डिनोट किया हुआ, पहले भी मैंने इसीलिए डिनोट किया था क्योंकि इंग्लिश में इसे एरिया बोलते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल A = 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हमारे त्रिभुज में जो आधार होता है वो ये होता है जिसपे कोई लाइन परपेंडिकुलर मतलब लंब डाली जाती है। तो जो आधार होता है वो क्या होता है, नीचे का बेस होता है, उसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ऊंचाई जो होती है उस पर परपेंडिकुलर जो भी लंब डाला जाता है वो उसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला ये होता है। अब मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है त्रिभुज का क्या होता है। ये त्रिभुज, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये त्रिभुज का साइन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 1/2 हमारा आधार क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई क्या है हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 × 5 = 75। ठीक है, 75/2, और इसके बाद अब इसको भी करेंगे 2 से 2 तिहाई 6, 2 ×
सॉरी 75 होगा यहाँ पे। तो 2 त्याई 6 हो जाएगा और 1 गया 2 पंचे 10, 2 छक्के 2 सत्ते 14, 37 बार जाएगा। और यहाँ पे अब क्या बचा, 1 बचा, पॉइंट करके 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख के रखा है कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कोई कमरा अगर बनेगा तो उसमें दीवारें कितनी होंगी, 4 होंगी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये होता है कमरे, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका क्या होगा, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पर्टिकुलर इस फॉर्मूले को आपको समझा दिया है कि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए हम आपसे बोलते हैं कोई कमरा है जिसकी लंबाई जो है क्या है 4 सेंटीमीटर है, और उसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, विड्थ जो हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसकी हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, हाइट हमारी ऐसे स्मॉल एस से नोट करते हैं, वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले पे हम लिख देंगे 2L जो है हमारा 4 है, ब्रेड जो है हमारा 6 है, इंटू H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये भी 10 हो जाएगा, इंटू 6 4 10 हो जाएगा, इंटू 10 10 10 100 हो जाएगा, और 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो हमारा एरिया जो आ गया 200 सेंटीमीटर आ गया, किसी कमरे का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी घन का एक पृष्ठ 4 सेंटीमीटर का है तो उसके अन्य 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जो घन होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, मैं आपके सामने बना दे रही, 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई चौड़ाई और साथ में क्या होती है उसकी ऊंचाई होती है। तो इसके पृष्ठ अगर हम देखेंगे तो टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, ये तो 2 2 4 2 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे, ये हमारे टोटल, ये एक पृष्ठ हो गया, ये 2, ये आपका 3 हो गया, ये पीछे वाला 4 हो गया, ये नीचे वाला 5 हो गया, ये ऊपर वाला 6 हो गया, ये इधर वाला नीचे वाला 6 हो गए, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। तो अगर इन 6 किसी घन का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला है A = 6 × भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे आपकी दी गई है, भुजा क्या दी गई है आपकी 4 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल A का मतलब एरिया हो गया 6 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, भुजा की जगह पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। A = कितना हो जाएगा 6 और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा एरिया है। देखिए इस चैप्टर में आपके लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, एग्जाम में भी इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप इतना ही तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को तैयार करिए।